तो बेटा आज हम लोग वेव्स क्लास 11th का फिजिक्स का टॉपिक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो रहता है और यूजुअली बच्चे जो है वो खौफ खाते हैं इस तरह के टॉपिक्स से। जो है वो वेव्स का नाम सुनते ही जो है वो घबराने लग जाते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि वेव्स को कंप्लीट जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल पॉइंट ऑफ व्यू से। सारी चीजें जो है वो मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगा। यूजुअली क्या रहता है, जब भी हम लोग कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे होते हैं, तो क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है तो बच्चे लास्ट तक पहुंचते पहुंचते जो है वो थक जाते हैं फिजिक्स को करते करते। तो इस टॉपिक को जो है वो काफी बार छोड़ दिया जाता है बच्चों के द्वारा। तो आज मैं एक एक एस्पेक्ट जो है वो इस चैप्टर का देखने वाला हूँ। इस वाली वीडियो में जो है वो बेसिकली मैं ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होती हैं उनके बारे में जो है वो आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो बेटा जी, वेव्स चैप्टर का नाम सुनते ही ना मुझे वो दिन याद आते हैं जब हम लोग स्कूल में साइकिल पे जाया करते थे और साइकिल स्टैंड पे बहुत सारी साइकिल्स जो है वो लगी होती थी। ठीक है, तो बहुत सारी साइकिल्स को देख के कई बार मैं शरारत कर देता था कि एक साइकिल पे जो है वो लात मार देते थे। तो लात मारने से क्या होता था, एक साइकिल गिरती थी दूसरी के ऊपर, दूसरी तीसरी के ऊपर, तीसरी चौथी के ऊपर, और पूरी की पूरी रो जो साइकिल्स की होती थी वो गिर जाती थी। ठीक है, तो ये भी एक काइंड ऑफ वेव का एग्जाम्पल जो है वो मजा आता है वेव्स को। तो आप भी मजे लो वेव्स के अंदर जो है वो देखोगे। या कई बार मान लो बहुत लंबी जो है वो लाइन लगी हो प्रेयर के लिए, बच्चे खड़े हो, तो पीछे से अगर कोई धक्का लगा दे तो वो सारे बच्चे जो है वो लाइन में कंटिन्यूसली जो है वो गिर सकते हैं। तो ये भी एक वेव का जनरेशन जो है वो होता है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो, मैंने जो है वो बच्चों का एग्जाम्पल लिया हुआ है। मान लो ये स्टूडेंट नंबर 1 है और ये स्टूडेंट नंबर 2 है। स्टूडेंट नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 2 पे धक्का लगा रहा है। वो क्या रहा है कि ही इज ट्रांसफरिंग अ काइंड ऑफ एनर्जी टू द स्टूडेंट नंबर 2। तो इसने एक काइंड ऑफ एनर्जी स्टूडेंट नंबर 2 को पुश करके दिया। अब स्टूडेंट नंबर 2 का क्या होगा, एकदम से जब किसी को वो धक्का लगाओ तो एकदम से वो आगे की तरफ जो है वो फॉल करेगा, तो वो अगले वाले स्टूडेंट को धक्का देगा, वो अगले वाले को देगा। तो काइंड ऑफ वेव विल बी जनरेटेड। तो यहां से देखो एक डिस्टरबेंस ट्रैवल करनी शुरू हुई। दिस डिस्टरबेंस विल ट्रैवल ऑल अलोंग दिस वे। तो ये पूरे के पूरे वे के अलोंग जो है वो डिस्टरबेंस क्या करेगी, ट्रैवल करेगी। और इसमें बड़ी खास बात है बेटा जो आपको समझनी है क्या, कि व्हेन दिस पर्सन नंबर 1 इज पुशिंग द पर्सन नंबर 2, तो ये पर्सन नंबर 2 इज नॉट ट्रैवलिंग ऑल अलोंग द वे टू पुश दिस पर्सन लास्ट पर्सन। तो ये कोई पूरे वे पे ट्रैवल नहीं कर रहा है लास्ट पर्सन को पुश करते टाइम पे। ये सिर्फ एक एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है नेक्स्ट वाले पर्सन को, फिर वो आगे वाले पर्सन को एनर्जी ट्रांसफर कर रहा है। तो इसमें कोई मोशन के अंदर पार्टिकल्स का मूवमेंट जो है वो नहीं हो रहा। मतलब इन वेव्स अ काइंड ऑफ एनर्जी इज गेटिंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्टिकल ऑफ द मीडियम टू द अनदर पार्टिकल ऑफ द मीडियम। तो यहां पे देखो, इस बंदे ने इसको पुश किया, इस बंदे ने अगले को किया, इसने अगले को किया, इसने अगले को किया। ही इज नॉट डायरेक्टली लिंक्ड एनी वे बाय दिस पर्सन। ठीक है, मतलब ही इज नॉट ट्रैवलिंग टू पुश दिस पर्सन। ये अपने आप पुश हो जाएगा जब ये वाली डिस्टर्बेंस यहां से जो है वो इसके पास पहुंचेगी। तो ये एक बेस्ट वे है वेव्स को समझने का, किस जिसके अंदर पार्टिकल्स जो कि मीडियम के अंदर प्रेजेंट है आर कॉजिंग द डिस्टर्बेंस विच इज मूविंग, एंड पार्टिकल्स एज अ होल इज नॉट मूविंग। ठीक है, पार्टिकल्स जस्ट ऑसिलेट कर रहा है या थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब, लेकिन ये नहीं है कि खुद ट्रैवल करके जा रहा है, लंबे रास्ते कवर कर रहा है। इस तरह से जो है वो आपको नहीं समझना। बिल्कुल साइकिल स्टैंड का भी एग्जांपल इसी तरीके का है। तो इसके अंदर देखो बेटा क्या हो रहा है, मान लो बहुत सारी इसी तरह से साइकिल्स जो है वो पड़ी हुई है। आपने एक साइकिल को जो पुश कर दिया, होगा क्या, सारी साइकिल्स जो है वो नीचे गिर जाएंगी। ठीक है, तो आई होप ये क्लियर है। अगली स्लाइड पे ये कौन सी वेव है, कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर बताओ। एक मैं चाहता हूं कि मेरा कमेंट सेक्शन थोड़ा सा इंटरेक्टिव हो, बच्चे अपने डाउट्स वगैरह जो है वो क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये कौन सी वेव है। बाकी जो है वो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपके साथ डिस्कस करूंगा कि दो काइंड्स ऑफ वेव्स, जो कि एक ट्रांसवर्स वेव होती है, एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो वो दोनों क्या होती हैं, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, मैं आपको ना एक पॉइंट जो है वो समझा देता हूं। देखो डिफरेंस किस पॉइंट पे जनरेट होता है, आपको मेन चीज जो क्या समझनी है वो ये कि वेव मान लो ऐसे मूव कर रही है, एक सर्टेन डायरेक्शन में वेव जो है वो चल रही है, मान लिया। अब अगर पार्टिकल ऑफ द मीडियम वेव की ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां स्क्रीन पे देखो आप, मान लो ये वेव जो है वो इस डायरेक्शन पे मूव कर रही है और इसका जो पार्टिकल ऑफ द मीडियम है वो भी अगर सेम डायरेक्शन में मूव करे, तो ऐसी वेव्स को
हम लोग बोलते हैं longitudinal wave, in which the particle of the medium is moving in the same direction of propagation of the wave. अगर पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव, तो अगर इस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है और पार्टिकल ऑफ द मीडियम जो है वो परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पे जो है वो मूव कर रहा है, तो ऐसी वेव्स को हम लोग जो है वो क्या बोल देते हैं अपने पास, ट्रांसवर्स वेव्स जो है वो बोल देते हैं। होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहा हूं बेटा जी, देखो तो यहाँ पे बहुत ही जो है वो फिट दो आदमी नजर आ रहे हैं, स्ट्रिंग पकड़े हुए हैं हाथ के अंदर, उन्होंने जो है वो एक रस्सी पकड़ी हुई है। एंड व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज अ मैन इज क्रिएटिंग अ बम्प क्रिएट कर रहा है। बम्प कैसे क्रिएट कर रहा है, मान लो मैंने किसी सामने जो है वो चीज से एक रस्सी बांध दी, ठीक है, या कोई और पर्सन मेरे साथ जो है वो खड़ा हो गया और मैंने ये रस्सी को जो है वो एक बार ऐसे ऐसे बम्प जनरेट किया। मतलब व्हाट आई एक्चुअली डिड इज आई मूव्ड माय हैंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड अप एंड डाउन। क्या होगा, अप एंड डाउन मूव करने से अ बम्प विल बी जनरेटेड, एक बम्प जो है वो जनरेट होगा, दैट विल ट्रेवल ऑल अलोंग द स्ट्रिंग, पूरे के पूरे स्ट्रिंग के ऊपर जो है वो क्या करेगा, ट्रैवल करेगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, मतलब इमेजिन इट लाइक एन ऑसिलेटर विच इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन, इमेजिन माय हैंड लाइक ऑसिलेटर विच इज क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन। तो ये बम्प जो है ये जनरेट हुआ है, जो इस तरीके से बम्प जनरेट किया है, तो वो बम्प जो है वो कैसे ट्रैवल करेगा, इस तरह से जो है वो पूरे के पूरे स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल करेगा। इट्स नॉट बाबा जी का ठुल्लू, डोंट इमेजिन इट लाइक दैट। तो ये एक बम्प है जो कि पूरे के पूरे स्ट्रिंग के ऊपर ट्रैवल करेगा। आई होप ये क्लियर है। तो ऐसी चीज को हम लोग क्या बोल देते हैं, पल्स बोल देते हैं। अगर एक सिंगल वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है, पल्स है। अब ध्यान से देखना बेटा, हमारा जो ऑसिलेटर था, मतलब जिसके अंदर मैं हैंड की अगर मैं बात करूं, तो हैंड कैसे मूव कर रहा था, अप एंड डाउन। इट मीन्स द पार्टिकल ऑफ द स्ट्रिंग आर मूविंग अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, एंड द वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, पार्टिकल्स ऑफ द स्ट्रिंग आर एक्चुअली मूविंग अप एंड डाउन। एक बार बम्प के साथ ऊपर गए, फिर बम्प के साथ जो है वो नीचे आ गए। तो वेव किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। ध्यान से अगर आप एक चीज देखो, द वेव इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद द स्पीड v एंड द पार्टिकल आर ऑसिलेटिंग इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो ऐसे मोशन को हम लोग कौन सा मोशन बोल देते हैं बेटा, इट इज अ ट्रांसवर्स वेव। तो इसको हम लोग ट्रांसवर्स वेव जो है वो बोल देते हैं। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर एंड द राइट साइड फिगर इज, राइट साइड के ऊपर जो आदमी है बेटा, व्हाट ही इज एक्चुअली डूइंग इज ही इज मूविंग हिज हैंड कंटिन्यूअसली। तो ये एक ऑसिलेशन को जो है वो, मतलब इमेजिन इट लाइक अ ऑसिलेटर एंड इट इज कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग टू जनरेट ऑसिलेशंस। तो बहुत सारी ऑसिलेशंस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो बहुत सारे बम्प्स जो है वो क्या करेंगे, आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे। बहुत सारे बम्प्स जब आगे की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे तो एक सर्टेन पैटर्न ऑफ द वेव इज विजिबल। तो जिसमें वेव जो है वो कैसे मूव कर रही है, इस तरीके से जो है वो मूव कर रही है। एंड दिस कर्व, जो ये सिस्टम से कर्व यहां पे जो आपको दिख रहा है रेड लेजर मार्कर से, दिस कर्व एक्चुअली रिजेंबल्स विद द कर्व ऑफ द साइन फंक्शन। तो यहां पे देखो, जो साइन फंक्शन है हमारा, उसका जो कर्व है दैट इज साइन एक्स का कुछ इस तरीके का जो है वो रहता है। इसीलिए इस वेव को हमने क्या बोल दिया, साइनोसोडियल वेव जो है वो बोल दिया। आई होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे जो है वो साइन कर्व आपके सामने यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं। तो ये मेरे पास एक वेव है, तो यहां से जो है वो एक इस तरीके की वेव जो है वो हम लोगों के पास सॉरी जनरेट हो रही है। तो यहां से इस तरीके का साइनोसोडियल कर्व जो है वो जनरेट हो रहा है। तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन है हमारे पास, साइन एक्स वाला फंक्शन है। तो इसीलिए इसको हमने बेटा जी क्या बोल दिया, इट इज रेफर्ड टू एज अ साइनोसोडियल वेव। साइनोसोडियल वेव क्यों बोल दिया, क्योंकि ये बम्प जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली जो है वो जनरेट करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। एक बार ये नीचे पढ़ लो, द टिपिकल स्ट्रिंग एलिमेंट मार्क्ड विद अ डॉट, इसकी बात कर रहे हैं, हैज टेंडेंसी टू मूव। इस डॉट की टेंडेंसी क्या है, जब ये बम्प यहां पहुंचेगा तो दिस डॉट विल मूव अप, मूव्स अप
और जब बम्प यहां से चला जाएगा तो बम्प डॉट विल मूव डाउन ऑब्वियसली। तो वंस अप एंड डाउन तो उसको हम लोग बोलेंगे क्या, पल्स। पल्स, ये नब्ज वाली पल्स की बात बिल्कुल नहीं हो रही यहाँ पे। यहाँ पे कौन सी पल्स की बात हो रही है, ये एक सिंगल बम्प जो हमने जनरेट किया है उसको हम लोग जो है वो पल्स यहाँ पे बोल रहे हैं। आई होप बेटा जी ये क्लियर है। आगे देखो, अ टिपिकल स्ट्रिंग एलिमेंट मूव्स अप एंड डाउन कंटिन्यूसली एज द वेव पासिस। तो इसमें कंटिन्यूसली जो है वो मूव कर रहा है। तो पार्टिकल ऑफ द वेव 90 डिग्री पे प्रोपेगेट कर रहे हैं और वेव जो है वो आगे मूव कर रही है। ठीक है बेटा, मेरी रिक्वेस्ट है ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर लो। नेक्स्ट पेज पे जो है वो मैंने डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है, वो भी अपनी कॉपी में लिख लो। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा जी, इसको पहले आप नोट कर लो, फिर मैं आपको जो है वो समझा देता हूं। आई होप आपने लिख लिया स्क्रीन पॉज करके। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी सच ऑसिलेशन स्ट्रिंग एलिमेंट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वेव। मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एवरी सच ऑसिलेटिंग स्ट्रिंग, मतलब जो स्ट्रिंग ऑसिलेट कर रहा है उसकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 90 डिग्री है टू द डायरेक्शन ऑफ द ट्रैवल ऑफ द वेव। ऐसे मोशंस को बेटा जी हम लोग कौन सा मोशन बोल देते हैं, ट्रांसवर्स मोशन जो है वो बोल देते हैं। और जो वेव हमारे पास जनरेट हो रही है ऐसी वेव्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्रांसवर्स वेव जो है वो बोल देते हैं। आई होप बेटा जी आपने नोट कर लिया, या आपको क्लियर है, कॉन्सेप्ट मैंने पहले समझा दिया था, लिख लिया। तो मैं अगली स्लाइड पे लॉन्गिट्यूडनल वेव को जो है वो समझा रहा हूं। तो यहां पे देखो बेटा जी, एक बहुत ही प्यारा बच्चा है जो खड़ा है एक पिस्टन को पकड़ के। पहले ये सेटअप समझ लो, ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है इस चीज को समझाने के लिए। ये एक्सपेरिमेंटल सेटअप जो है इसके अंदर एक एयर प्रेजेंट है। ठीक है, और साउंड वेव का ना मैं एक कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ। इट इज अ मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव का एक कॉमन एग्जांपल बता देता हूँ। इट इज अ साउंड वेव। तो ये एक साउंड वेव है। जो ट्रांसवर्स वेव का एक कॉमन एग्जांपल है, जो आप रिपल्स वगैरह पानी के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, पानी में पत्थर तो सबने मारा होगा। ठीक है, पानी में पत्थर मारोगे तो एक रिपल्स जो है वो जनरेट होते हैं। ब्लू है पानी, पानी टाइप के रिपल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, वो रिपल्स जो है वो हमारे पास क्या रहते हैं, ट्रांसवर्स वेव के रहते हैं। या एक स्ट्रिंग वाला एग्जांपल ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से एग्जांपल्स जो है वो आपको लिख लेने हैं। स्टोन जो आपने वाटर के अंदर फेंका, या जो आपने क्या ले लिया यहाँ पे एक स्ट्रिंग का एग्जांपल ले लिया जिसको आप ऑसिलेटर से जो है वो ऊपर नीचे मूव करवा रहे हो। नेक्स्ट लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो एग्जांपल आपको लिखना है दैट इज अ साउंड वेव। ठीक है, जो हम आवाज बोल रहे हैं जो हम लोग, उसको हम लोग जो है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव अपने पास बोल देते हैं। होप बेटा जी आपको ये क्लियर है। इसके अंदर अब ये समझो आप हो क्या रहा है। तो ये मैंने इस सेटअप के अंदर जो है वो क्या ले लिया, इस सेटअप के अंदर मैंने ले ली एयर। अब एयर के अंदर क्या हुआ, दिस इज अ पिस्टन। ठीक है, ये एक पिस्टन है, इट इज अ मूवेबल पार्ट। ये एक मूवेबल पार्ट है, इसको हम इजीली जो है वो आगे पीछे जो है वो मूव कर सकते हैं। और ये बच्चा यहाँ पे क्या कर रहा है, ये बच्चा इसको पुश कर रहा है आगे की डायरेक्शन में, मतलब जैसे इस तरह से, घुसा नहीं मार रहा ऑब्वियसली। तो ये कर क्या रहा है, इट्स ही इज एक्चुअली मूविंग लाइक दिस। इस तरह से जो है वो मूव कर रहा है जैसे किसी को सामने मार रहा हो। ठीक है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन। तो ये ऑसिलेटर का काम कर रहा है। दिस हैंड इज एक्टिंग एज एन ऑसिलेटर विच इज जनरेटिंग अ वाइब्रेशन इन द पाइप। जो ये ट्यूब इसने ली है इसके अंदर एक ऑसिलेशन का काम जो है वो जनरेट करने का यहाँ पे ये वेव जो है वो कर रही है। ठीक है, अब ये होगा क्या, द पार्टिकल विच आर जस्ट टचिंग द सरफेस, जो बिल्कुल पिस्टन के एंड पे थे, उनको एक धक्का लगेगा। क्योंकि मान लो इधर से एक पुश मिल रहा है मेरे को, इधर से मेरे को पुश मिला, तो आई एज अ पार्टिकल ऑफ एयर विल टेंड टू मूव इन दिस डायरेक्शन। तो मैं एज ए पार्टिकल ऑफ एयर किस डायरेक्शन में मूव करूंगा, इस डायरेक्शन में मूव करूंगा। अब मेरे आगे वाला पार्टिकल, मैं इस डायरेक्शन में मूव कर रहा हूं, मेरे आगे वाला पार्टिकल को मैं पुश करूंगा तो वो और आगे मूव करेगा, वो उससे अगले वाले को पुश करेगा, वो उससे अगले वाले को पुश करेगा। तो एक सर्टेन ट्रैवल ऑफ एनर्जी इज जनरेटेड। तो एक पुश के साथ जब मैंने इसको ऐसे पुश किया तो एक सर्टेन ट्रैवल ऑफ एनर्जी जो है वो जनरेट हो गया, जिसमें पार्टिकल जो थे वो क्या हुआ, उसने अगले वाले को पुश किया, फिर उसने उससे अगले वाले को पुश किया, फिर उससे उसने अगले वाले को पुश किया। तो एक वेव जो है वो जनरेट होगी। अब देखो मेरा मेरा मोशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब इट इज द स्टोरी ऑफ दिस एंड आई एम अगेन पुलिंग माई हैंड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो मैं वापिस अपना हाथ जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में पुश कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो पार्टिकल पहले मेरे को धक्का दिया गया, मतलब मान लो मेरी बाजू किसी ने पकड़ ली हुई है और कोई मेरे को पुश कर रहा है, somebody is pushing me like this and again मेरे को खींच रहा है, मतलब मैंने पुश किया, आई हैव जनरेटेड अ वाइब्रेशन एंड आई केम बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन।
तो इसमें दिस इज व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर क्या हो रहा है, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव। मतलब मेरे को यहां से पुश मिला तो आई एम मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन ऑफ वेव एंड देन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर क्रिएटिंग अ वाइब्रेशन। और अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे जो है वो वापस आ जाते हैं वाइब्रेशन क्रिएट करने के बाद। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, इधर मूव कर रहा है पार्टिकल, फिर वापस आ रहा है। द वेव इज एक्चुअली मूविंग इन दिस डायरेक्शन। सी द मोशन ऑफ द पार्टिकल इज अलोंग द प्रोपिगेशन ऑफ द वेव। ऐसे मोशन को, ऐसी वेव्स को हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स जो है वो बोल देते हैं। ठीक है, तो आई होप ये आपको जो है वो क्लियर है। इसको नोट कर लेना, ये सारा मैंने जो है वो समझा दिया कि डॉट जो है वो आगे पीछे वाली डायरेक्शंस में मूव कर रहा है, सेम डायरेक्शन ऑफ प्रोपिगेशन में मूव कर रहा है। तो ये क्या है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है वो हम लोगों के पास होगी। आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे जो है वो मैं मूव कर रहा हूं। मैंने ये जो सारी स्टोरी मैंने पिस्टन वाली समझाई है, इसको मैंने लिखा हुआ है, तो मैं जो है चाहूंगा कि आप ये सारा का सारा एक बार अपनी नोट्स के अंदर नोट कर लें, डायग्राम बना के। ठीक है, और ये इन चीजों पे भी फोकस कर लें। दिस इज एक्चुअली व्हाट इज, इसको हम लोग बोल देते हैं जहां पे एयर कंप्रेस हो गई है तो इट इज एक्चुअली कंप्रेशन। और जब ये वापस अपनी पोजीशन पे जाएंगे तो दैट रीजन इज रेयरफेक्शन। ठीक है, तो इट इज एक्चुअली हैपनिंग बिकॉज ऑफ द प्रेशर जनरेटेड बाय द मोशन ऑफ द पिस्टन। क्योंकि मोशन ऑफ द पिस्टन हम लोगों के पास क्या कर रहा है, प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। क्योंकि धक्का लगा रहा है तो पार्टिकल्स एक दूसरे को कंप्रेस कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, दबा रहे हैं, तो वहां पे डेंसिटी ऑफ द एयर थोड़ी इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे ही रिलैक्स कर रहा है तो पार्टिकल्स आर मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स देयर ओरिजिनल पोजीशंस। तो वो वहां पे क्या हो रहा है, प्रेशर डिफरेंस रिड्यूस हो रहा है। तो रिड्यूस हो रहा है तो ये वाले रीजन से प्रेशर डिफरेंस रिड्यूस, और जहां पे ये डेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है दैट इज रेफर्ड टू एज कंप्रेशन, और दूसरे वाला इज रेफर्ड टू एज रेयरफेक्शन। जो है वो हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में जो है वो बोलते हैं। होप बेटा जी ये क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव कर रहे हैं। बेटा जी ये सारा का सारा जो है वो नोट कर लो। इसमें मैंने बता दिया कि कैसे हम लोग पिस्टन को लेफ्ट टू राइट जो है वो ऑसिलेट कर रहे हैं, और कैसे कैसे जो चीजें हैं वो हमारे पास मोशंस को जो है वो जनरेट कर। आई होप बेटा जी ये सब आपको जो है वो क्लियर हो गया। तो ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में हम लोग सिर्फ इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट जो है वो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा मोशन, जो वेव जो है वो हम लोग उसको किस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्या उसकी रिप्रेजेंटेशन है, कैसे उसको हम लोग मैथमेटिकली लिखते हैं कि यहाँ से ये वेव जो है वो जा रही है। क्योंकि ऐसे बात करना और वेव को मतलब एक मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स वेव को हम लोग कैसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। अगर आपको कोई सा भी डाउट है तो इंटरेक्टिव बनाओ थोड़ा सा, कमेंट सेक्शन जो है आप अपने सारे डाउट्स जो है पूछ सकते हो। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर दीजिए। थैंक यू।